आपको रिजल्ट मिल जाता है। हमारे पास जाते ही इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिस पर इन्होंने हमारे इत्तेहाद ग्रुप की हार शो की और इंसाफ ग्रुप को जीत करार दे दी इन्होंने। हम इस इलेक्शन की मजम्मत करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन दोबारा कराया जाए। ये कमेटी साजबाज हुई। इस कमेटी में जुल्फकार भुट्टा साहब और इस कमेटी में हैं फहीमुद्दीन कुरैशी साहब, ख्वाजा शकूर साहब और हबीब खान साहब। इस कमेटी के एक अरकान जो कि इस कमेटी को रिजाइन भी दे चुके हैं, वो रिजाइन देने वाले एक अरकान चौधरी शाहिद गिल साहब जो कि हमारे साथ हैं इस टाइम, उन्होंने इस कमेटी में रिजाइन भी इसी वजह से दिया कि ये मुकम्मल इलेक्शन को साजबाज करना चाहती थी। और चौधरी शाहिद साहब भी अपना मौकफ देंगे आपको। जी चौधरी साहब आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2025 का जो इलेक्शन हुआ है 14 तारीख को, इससे पहले 8 तारीख को मैं इस कमेटी को रिज़ाइन दे चुका हूँ। कुछ ऐसे हालात पैदा हो चुके थे कि जो मैं समझता था कि मेरे लिए मुनासिब नहीं है, इसीलिए मैंने कमेटी को रिज़ाइन दे दिया और उसके बाद मैं इत्तेहाद ग्रुप का हिस्सा बन गया। और जो हमारे साथ हुआ है, शादी ने पहले भी बयान कर दिया है कि हमें सारा दिन इन्होंने यही कहा कि हमने इनको काफ़ी चीज़ें हमने पकड़ी हैं, मौके पे भी पकड़ी हैं। इन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं हो रहा, आप जीत रहे हैं, आप सब्र करें। लिहाजा इन्होंने कम अज़ कम 50 से 60 वोट डबल कास्ट करवाया, जो लोग मुल्तान में मौजूद भी नहीं थे, और इन्होंने उनका वोट कास्ट करवा दिया। और जो मौजूदा हमारे लोग थे, वो जब वोट कास्ट करने अंदर जा रहे हैं तो ऑलरेडी पहले पता चल रहा है कि आपका तो वोट ही कास्ट हो चुका है, उनका वोट ही कास्ट हो चुका है। हमें परेशानी ये लाग हुई कि जो एक बंदे का जिसका वोट अंदर आ गया वो यहाँ मौजूद ही नहीं है और उसका वोट कास्ट हो गया। जो मौके पे बंदा पहुंचा है उसका भी वोट कास्ट हो गया। तो कमेटी अरकान ने कहा कि आप सब्र करें, अभी इसकी तहकीक करते हैं। लेकिन उस तहकीक का रिजल्ट ये निकला कि इन्होंने हमें हरा दिया। जी इनका मौका। इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हो रहे हैं और आप उसका काम जी कमेटी के अपना नाम बता जी जी मोहम्मद शाहिद गिल साबका कमेटी का मैं अरकान था। जो अभी मौजूदा हैं वो जुल्फकार अली भुट्टा साहब हैं। ये क्या है, चेयरमैन है? सर ये कमेटी बनी हुई है, इनमें ओहदे नहीं दिए हुए। 5 बंदों की एक कमेटी बनवाई थी कि हमने इलेक्शन करवाना है। जुल्फकार भुट्टा और फहीमुद्दीन कुरैशी साहब, हबीबुल्लाह मसूद साहब, ख्वाजा अब्दुल शकूर, जो भी मौजूदा हैं वो 4 लोग हैं। हबीबुल्लाह मसूद जी जी। और सर हमारे साथ इंसाफ की हमारी अपील है जोर, और हम एहतजाज की तरफ भी जा रहे हैं। जी कोई सिलसिले आ रहे लेबर कोर्ट जी मैं गल करता हूं। जी बिल्कुल, आज हम लेबर कोर्ट गए हैं। उधर जाके हमें मालूम पड़ा है कि ये इन्होंने ऑलरेडी, चूंकि ये रजिस्टर है यूनियन, इन्होंने 4 साल से गोशवारे भी नहीं भरे। इन्होंने तो हमें कहा था कि हमने लेबर कोर्ट से परमिशन ली है, जबकि इन्होंने परमिशन ली हुई नहीं है। ये आज हमें लेबर कोर्ट से मालूम है। अभी हमने कोई ना परमिशन दी है, ना ही हमारे कोई नुमाइंदे उधर गए हैं। ये बिल्कुल ही ऐसे एक जालसाज सिस्टम बनाया हुआ था, फॉर्मेलिटी पूरी की है। इनका एक प्री प्लान था भी ऐसे 2 ग्रुप को सामने लाएंगे, एक ग्रुप को हम अपने फेवर करके उसको बनवा देंगे। ये हमें लेबर कोर्ट से तमाम तर मालूमात मिल चुकी है इस बात की। ये तमाम तर जो है ना, ये फेक प्लान था। ये इत्तेहाद ग्रुप के पूरे चेयरमैन या सदर के उम्मीदवार कौन है? जनरल सेक्रेटरी क्या नाम है? इत्तेहाद ग्रुप के जो सदर हैं फयाज भुट्टा साहब हैं। नहीं फयाज भुट्टा साहब, सदर साहब साथ हैं जी। जनरल सेक्रेटरी समीउल्लाह। मैं एज ए सरपरस्ती सैयद ज़हीर अब्बास गिलानी इसको जो है ना हैंडल कर रहा हूँ। जी चेयरमैन फयाज खान बलोच। इसके नायब सदर महबूब विरक साहब हैं जी। सीनियर नायब सदर इसके हैं जी अब चौधरी अब्दुल वहीद साहब। एहतजाज की तरफ हम लाए अमल तैयार कर रहे हैं, आज शाम को अनाउंस कर देंगे इंशाल्लाह।
नहीं, वो तो पार्टी मुंतखब हो गई है। जी जी। इसके बाद अब क्या राय है इसके बाद? हम ये चाहते करवाएंगे, जांच करेंगे, क्या करेंगे? हम हमें तो ये आज ही कह दें ठीक है ये कलअदम है, हमें कोई नहीं है, ये फेयर इलेक्शन करवा दें। हम ये चाहते हैं कि ये दोबारा इलेक्शन करवा दें, फेयर इलेक्शन कराएं और गैर जानिबदारी का मुजाहरा करें, जानिबदारी का मुजाहरा ना किया जाए। इलेक्शन कमेटी हुई हुई आप करेंगे? नहीं, इलेक्शन कमेटी चेंज हो, क्योंकि इसके ऊपर तो ऑलरेडी हमें अब भरोसा ही नहीं है ना जी। और लेकिन एसओपीज के तहत होना चाहिए। ठीक है सर, मेहरबानी। ठीक है। एक वीडियो बना देंगे।